ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्याण कर्म पर। हमारा विषय चल रहा है इस समय ज्योतिष। ज्योतिष की कक्षा में आपने 3 पाठ पढ़ चुके हैं। 3 पाठों में आपने सीखा है नक्षत्रों का पूर्ण ज्ञान, राशियों का पूर्ण ज्ञान, ग्रहों का पूर्ण ज्ञान और भावों के पूर्ण ज्ञान। कल के पाठ में, पार्ट 3 में आप लोगों ने पढ़ा था कि द्वादश भाव कौन से होते हैं, उनमें केंद्र भाव कौन से होते हैं, त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, मारक भाव कौन से होते हैं, त्रिषडाय भाव कौन से होते हैं और त्रिक भाव कौन से होते हैं, दुख भाव जिन्हें कहते हैं। आज हम आगे चलते हैं, आगे का विषय लेते हैं। तो आज प्रारंभ करते हैं हम सबसे पहले ग्रहों के राशि भोग समय से। एक राशि में सभी ग्रह अलग अलग अपनी अपनी अवधि है सबकी, कौन कितने दिन तक एक राशि में रहता है, आइए उसके विषय में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले ग्रह है सूर्य। तो सूर्य 30 दिन एक राशि में रहते हैं, मास पर्यंत रहते हैं। ये 1 महीना पूरी एक राशि में रहते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन रहते हैं। 2.5 दिन अर्थात 60 घंटे एक राशि में रहते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करने के लिए इनको 60 घंटे लगते हैं। सूर्य को 30 दिन लगता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो मंगल 57 दिन एक राशि का भोग समय है। एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में मंगल को 57 दिनों की अवधि लगती है। बुध, इनको भी लगभग 1 महीना 30 दिन ही लगता है। 27 दिन भी मान्यता है, लेकिन 30 दिन की भी मान्यता है। 1 महीने के आसपास ये भी चलते हैं एक राशि में। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो शुक्र की अवधि में आ जाते हैं। शुक्र भी लगभग मास पर्यंत ही एक राशि में विचरण करते हैं। आगे चलते हैं, गुरु की बात करते हैं। गुरु 1 वर्ष लगभग 361 दिन एक राशि में रहते हैं। एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में गुरु को 361 दिन लगता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु की और केतु की। राहु और केतु दोनों एक समान चलते हैं, क्योंकि राहु जो है वह धर है और केतु जो है वह मस्तिष्क है। एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री दूर सप्तम स्थान में ही बैठते हैं और दोनों 1.5 साल एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने की अवधि लगती है दोनों को। राहु और केतु 18 महीने 1.5 साल लगता है इन्हें। आगे चलते हैं, अंतिम ग्रह शनि के बारे में जानते हैं। शनि को 2.5 साल लगता है एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में। इसलिए जब हम कहते हैं शनि की ढैया चल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो राशि में हम कह रहे हैं कि उसकी ढैया चल रही है, उस राशि में शनि प्रवेश कर चुके हैं। एक राशि में से दूसरी राशि तक पहुंचने में शनि का जो अवधि समय लगता है वह है 2.5 वर्ष। यह सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है, सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह है। इसीलिए शनि को मंद ग्रह भी कहा जाता है। और 2.5 करके ही शनि की 7.5 भी चलती है। जिस राशि का जो व्यक्ति होगा, उससे पहली राशि में जब शनि आ जाएंगे तो उसकी 7.5 लग जाएगी और उसकी अगली राशि तक उसमें शनि की 7.5 लगी रहेगी। जैसे इस समय की हम बात कर लें तो इस समय मकर राशि में शनि है। तो इस समय जिन राशि वालों का 7.5 चल रही है उनके बारे में हम बताते हैं। मकर राशि में शनि है तो इसका मतलब है जिनकी भी धनु राशि है, मकर राशि है अथवा कुंभ राशि है, उनकी इस समय शनि की 7.5 की चल रही है। शनि की 7.5 चल रही है।
तो इस प्रकार शनि के 7.5 के नियम है। और राशियों के भोग के समय के बारे में भी आपने जाना कि एक राशि को दूसरे राशि तक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं। कहने का मतलब यह है जो दिन है डिग्री के हिसाब से चलते हैं। सूर्य को जैसे 30 डिग्री चलना होता है तो वह एक दिन में 1 डिग्री चलता है। उसी प्रकार सब ग्रह अपने अपने हिसाब से चलते हैं। आपने ग्रहों के अवधि के बारे में जाना। आगे बात करते हैं। आगे कल आपने पढ़ा था द्वादश भावों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे उन द्वादश भावों में कौन सी राशि कहां भरनी है उसके विषय में। ऐसे हम कहीं भी कोई भी राशि नहीं बिठा सकते, उसके क्या नियम है उसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। 12 भाव आपने पढ़े, राशियां भी 12 हैं, सभी भावों में एक एक राशि आएंगी। तो इसे लग्न से प्रारंभ करते हैं। लग्न भाव कल आपको बताया गया था, व्यक्तित्व का जो भाव था। उस लग्न में जो सबसे पहली राशि जो आएगी वहीं से गणना आरंभ होगी। राशि अनिवार्य नहीं है कि पहली राशि मेष है तो मेष ही वहां भरी जाएगी, ऐसा नहीं है। लग्न निकालने की प्रक्रिया से हमें पता लगता है कि लग्न में कौन सी राशि आएगी, फिर उसी क्रम से आगे चलते जाते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को 30 दिन अभी आपको हमने बताया लगता है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के लिए। तो आप पंचांग में देखने के पहले हम प्रक्रिया आपको बताते हैं। पंचांग में आप देखेंगे लग्न सारणी दी रहती है। लग्न सारणी में जैसे हम किसी डेट की जिसके भी पत्रिका बना रहे हैं उसकी डेट उठा लेंगे, हम उस महीने की उस तारीख के सामने जाकर के देखेंगे जो उसका जन्म समय है। उस समय के ऊपर जाकर के हम देखेंगे कि कौन सी राशि दिखा रही है। जो राशि दिखा रही है वही नंबर लग्न में भरा जाएगा। मान लीजिए किसी की तुला राशि दिखा रही है वहां पर, तो तुला राशि भरी जाएगी लग्न में। फिर तुला से आगे चलती जाएगी। 7 नंबर की तुला राशि है तो हम 7 डाल देंगे। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार भरे जाएंगे। इसी प्रकार जिसका जो लग्न होगा उसका वही लग्न में भरा जाएगा, उसी से गणना आरंभ हो जाएगी। इससे आपको समझ में नहीं आया हो तो आप दूसरे क्रम से समझ सकते हैं। सूर्य आप देख लीजिए किस राशि में है। सूर्य जिस राशि में होंगे सूर्योदय के समय वही लग्न आरंभ हो जाएगा। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 राशियां होती है। तो वैसे हम अंदाजा लगा करके चले तो 2 घंटे प्रत्येक राशि के हिस्से में आ रही है। तो सूर्योदय से आप 2-2 घंटा प्लस करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो आपको जो जहां सूर्योदय से जितने दूरी पर जन्म है, मान लीजिए किसी का जन्म है दोपहर 12 बजे का, सूर्य राशि में है तुला राशि में। अब तुला राशि में जब जिस समय सूर्योदय हुआ, मान लीजिए हम सूर्योदय का समय ले लेते हैं 6 बजे। 6 बजे जब सूर्योदय होगा उस समय लग्न प्रारंभ हो जाएगा तुला। अब 6 से 8 बजे तक ये 2 घंटों की अवधि आ गई तुला राशि की। तुला के बाद वृश्चिक राशि आती है, तो तुला के बाद 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक जो है वृश्चिक राशि का आ गया। और 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक अगली राशि जो धनु है, धनु के आ गया। तो मान लीजिए धनु 12 बजे हमने कहा है, मान लीजिए धनु उस समय चल रहा है, 2 घंटा धनु का आ रहा है, उसमें धनु राशि चल रही है, तो धनु लग्न हम भरेंगे। इस प्रकार से आप लग्न निकाल सकते हैं। हमने आपको 2 विधियां बताई हैं, दोनों में से जो भी विधि आपको समझ में आया हो आप उसे समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता आप कमेंट द्वारा हमें बता दीजिए, हम और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यह जाना आपने लग्न निकालने की प्रक्रिया। जब इसी प्रकार लग्न भर देंगे हम, उसके बाद ग्रह जहां जिस राशियों में होते हैं उन राशियों में ग्रह भरे जाएंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब आगे चलते हैं, ग्रहों के कारकत्व के बारे में जानते हैं। किस चीज के कारक कौन सा ग्रह होता है। इसमें छाया ग्रहों को छोड़ दिया गया है, राहु और केतु का। 7 ग्रह जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि है, इनके बारे में ही केवल बताया जा रहा है यहाँ। जैसे सबसे पहले सूर्य है,
सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आत्मा जगतस्त सुखश्च, आप लोगों ने मंत्र भी सुना होगा, इसलिए सूर्य आत्मा का कारक है। तो आत्मा के विषय में जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर सूर्य से संबंधित होगा। चंद्रमा दूसरा ग्रह, चंद्रमा जो है वह मन का कारक है। मन से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसका कारकत्व तो चंद्रमा के पास है, चंद्रमा से विचारणीय होगा। अब बल और पराक्रम की बात करते हैं तो उसका कारकत्व तो मंगल के पास है। मंगल बल और पराक्रम का कारक है, इसलिए बल और पराक्रम की बात होगी तो मंगल से भी बात होगी। मंगल के विषय में देखा जाएगा, तृतीय भाव के विषय में भी देखा जाएगा। यहां पर हम भाव को नहीं बता रहे, भाव के विषय में हम कल आपको बता चुके थे। जब दोनों के मिलाकर जो बताया जाएगा वह आगे बताया जाएगा। आगे चलते हैं। बुध वाणी का कारक, वाणी के विषय में जो भी हम बताएंगे वह बुध संबंधित होगा। जैसे उसकी वाणी में कितनी मिठास है, सिंगर बन सकता है या कुछ भी हो सकता है, आवाज नहीं है उसकी, तो यह सब कुछ बुध से देखा जाएगा। गुरु ज्ञान का कारक होता है, सब जानते हैं। ज्ञान के विषय में जो भी प्रश्न होंगे वह गुरु से देखा जाएगा। शुक्र कामनाओं के बारे में जो देखा जाएगा उसके शुक्र होते हैं। शुक्र कामना के कारक है, काम के कारक है, तो कामनाओं के जो भी विषय होंगे उस वह शुक्र से देखे जाएंगे। इसी प्रकार आगे चलते हैं, शनि के बारे में जानते हैं। शनि दुखों का स्वामी, दुख के बारे में जब भी बात करेंगे तो शनि कारकत्व होगा, शनि के विषय में अवश्य विचार करेंगे। तो इस प्रकार आपने ग्रहों के कारकत्व को जाना। सूर्य का आत्मा, चंद्रमा का मन, मंगल का पराक्रम, बुध का वाणी, गुरु का ज्ञान, शुक्र का कामनाएं, शनि दुखों का स्वामी, यह ग्रहों का कारकत्व था। तो आज आपने 3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले ग्रहों के राशि भोग समय, एक राशि से दूसरी राशि तक एक ग्रह को जाने में कितना समय लगता है उसके विषय में आपने जाना। उसके बाद आपने लग्न के विषय में जाना। लग्न के विषय में हमने आपको 2 विधियां बताई हैं कि किस प्रकार लग्न निकाला जाता है। उसी प्रकार अब तीसरे विषय में हमने आपको ग्रहों के कारकत्व बताए कि किसके विषय में कौन से ग्रह देखे जाएंगे, क्या कारकत्व है ग्रहों का। यह 3 विषय आज हमने आपको पढ़ाया है। हमने आपको कहा था कि हम अधिक विषय आपको नहीं देंगे ताकि आपको सीखने में सरलता आ रहे। हमने प्रथम दिन से कहा है कि आपको हम सरलता से ज्योतिष सिखाएंगे, तो हम अधिक विषय नहीं देते और अधिक विस्तार में भी हम नहीं जा रहे हैं। हम बहुत ही ऊपर की जो मेन चीजें होती है, मोटी मोटी चीजें जो होती है वही आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम अधिक विस्तार में यदि आपको पढ़ाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। आप एक बार पहले इन चीजों को सीख लेंगे जिससे आपको अधिक देखा जाए तो बहुत मायने में आपको ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा। फिर आप अन्य गहराई में जाकर के भी आप पढ़ेंगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे। इसलिए अभी अधिक विषय नहीं पढ़ा रहे हैं आपको हम। और जो भी आपको पढ़ाते हैं आपने अपना कॉपी और पेन उम्मीद करते हैं बना रखा होगा। आप उसमें उतारते जाइए और उसे अच्छी प्रकार से याद कीजिए, उसे समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। किंतु आपको याद करना पड़ेगा, उसको लगा करके लाना पड़ेगा और पाठ क्रम से पढ़े। पाठ संख्या 1 फिर पाठ संख्या 2। जो नए आए हैं जिन्होंने पहली बार सुना हो यह पाठ, तो पहले आप पाठ संख्या 1 से आरंभ करें। आप हमारी YouTube ID में जाकर के देख सकते हैं, क्रमशः लिखा होगा पाठ संख्या 1 ज्योतिष सीखें। वहां पर तो आप पाठ संख्या से ही पढ़ें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज का विषय हम इतना ही पढ़ाएंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य आपके जो मित्रगण हैं, जो भी हैं, वे भी इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।